नमस्कार दोस्तों, तो आज हम और एक चैप्टर समझेंगे लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, जो लोग लेवल 3 करना चाहते हैं या तो लेवल 2 करना चाहते हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना चाहिए। ये जो चैप्टर है मोस्टली डेवलपर के कितने टाइप्स है, मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेवलपर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये जेड चेक का है, यहाँ पे स्पॉट चेक का डेवलपर है, उसके बाद ये है फ्लो ग्लो का है और उसके बाद ये फ्लो चेक का है। ठीक है, पीएमसी का है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर में यहाँ पे सैंपल चीज़ लेके आया हूँ, वो भी हम आज ये चैप्टर में सीखेंगे। यह चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि पेनेट्रेंट का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन जो पेनेट्रेंट है उसका एप्लीकेशन किया जाता है कैसे, और 2 स्टेप प्रोसेस उसको क्यों बोला जाता है, वो सब चीज़ के बारे में हम डेप्थ में समझेंगे। और पेनेट्रेंट रिमूवल प्रोसेस जो है उसके बारे में भी ये चैप्टर में हम लोग डेप्थ में सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इमल्सिफिकेशन, पेनेट्रेंट रिमूवल एंड डेवलपर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, जनरली हम बहुत सारे आज तो चैप्टर सीखे हैं। बहुत सारे लोग कुशीनगर से भी आए हैं, राइट? कुशीनगर से कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 है ना। और आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड नैनीताल। यहाँ तो बहुत सारे, सब लोगों का एक एक इंट्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी भागेंगे क्योंकि ये यूट्यूब में मैं ये चीज़ को भी डालेगा। ठीक है, ओके, हम लोग बात करते हैं। हमने पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 में समझा। चैप्टर नंबर 1 में लेवल 1 का ड्यूटी समझा, लेवल 2 का ड्यूटी, लेवल 3 का ड्यूटी। लेवल 1 जो है वो कैलिब्रेशन कर सकता है, लेवल 1 है वो कोई स्पेसिफिक मेथड को परफॉर्म कर सकता है जो जिसमें सर्टिफिकेशन है वही। ठीक है, हाँ, इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन कर सकता है अगर उसकी रिटर्न प्रैक्टिस में है तो। अदरवाइज लेवल 2 है वो लेवल 1 का तो पूरा का पूरा काम कर ही सकता है, लेकिन लेवल 2 एक्स्ट्रा में रिपोर्ट भी बना सकता है, इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट भी दे सकता है एज पर स्टैंडर्ड कोड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात हम लोग लेवल 2 में, लेवल 2 का ड्यूटी में समझे। लेवल 2 और भी कर सकता है, लेवल 1 को गाइड कर सकता है। ठीक है, कैसे काम करना है, कुछ फंसा हुआ है मैटर उसको सॉल्व करना है, तो वो सब चीज़ लेवल 2 अगर उसके नॉलेज के हिसाब से, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से कर सकता है। ओके, लेवल 3 का ड्यूटी तो हमने बहुत सारा समझा। वो मटेरियल को वो इंस्पेक्शन करने के लिए कोई एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड भी कर सकता है अगर कोड स्टैंडर्ड में नहीं दिया है तो। अदरवाइज लेवल 3 है वो कोई भी मेथड को अप्रूव कर सकता है। लेवल 1 एंड लेवल 2 को लेवल 3 सर्टिफाइड भी कर सकता है, इवेल्युएशन वगैरह सब चीज़ वो डिसाइड कर सकता है। बहुत सारा चीज़ लेवल 3 के बारे में हम लोग डेप्थ में समझे। लेवल 1 का ड्यूटी जो है वो सब समझने के बाद फिर एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि एग्जामिनेशन है उसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो एग्जामिनेशन है वो उसमें जनरल पेपर आता है, स्पेसिफिक पेपर आता है और कौन सा पेपर आता है? प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, जनरल पेपर में कितना % लाना है आपको एज पर SNTTC 1A 2020 के हिसाब से? 70%। लेवल और स्पेसिफिकेशन में कितना लाना है? प्रैक्टिकल में 70%, प्रैक्टिकल में 80%। हाँ, तब ठीक है, 80% प्रैक्टिकल में चाहिए। ठीक है, बाकी स्पेसिफिक एंड जनरल में कितना % चाहिए? 70% चाहिए। तीनों का एवरेज कितना होना चाहिए? ऐसा कौन बोल रहा है? SNTTC 1A 2020 वो ऐसा भाई साहब बोल रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सीखा कि नियर विजन आपका एक्यूरेसी जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? J2। मिनिमम क्या होना चाहिए? J2। तो J1 नहीं चलेगा ना? चलेगा, J1 भी चलेगा। J1 इज द गुड थिंग। ठीक है, तो J1 चलेगा। उसके बाद में हम लोग डिस्कस किया आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने पूरा डेप्थ में एक वीडियो बनाया है, उसके बारे में भी हमने डेप्थ में डिस्कस किया। ठीक है, कि नियर विजन आपका कलर ब्लाइंडनेस है एवरी 5 साल में आपको करते रहना चाहिए, और आपका नियर विजन एक्यूरेसी है J1 J2 जिगलर जो चार्ट है, इशिहरा चार्ट है, वो एवरी ईयर में करते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ के बारे में हमने डेप्थ में चैप्टर नंबर 1 में सीखा। चैप्टर नंबर 2 में जल्दी बोल देता हूँ, प्रिंसिपल के बारे में सीखा हमने, कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है पेनेट्रेंट, उसके बारे में डेप्थ में सीखा। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें टाइप्स ऑफ क्लीनिंग मेथड, टोटल कितने टाइप्स के मेथड है? 7 टाइप के टोटल क्लीनिंग मेथड है। उस 7 के 7 टाइप कब डिसाइड करना है आपको, कब कौन सा मेथड क्लीनिंग के लिए यूज करना है, वो सब चीज आपको डिसाइड करना है, वो भी बारे में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 4 में हमने प्रिपरेशन एंड पेनेट्रेंट एप्लीकेशन कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे वाटर वॉशेबल करके देखा, पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट लगा के देखा, और ये जनरल विजिबल लाइट वाला देखा, और फ्लोरोसेंट लाइन में हमने क्या किया था?
पूरा लाइटिंग सिस्टम को बंद कर दिया था। डार्क रूम में हमने किया था और डार्क रूम में हमने यूवीए लाइट को यूज करके किया था, उसमें लीकेज वगैरह सब चीज चेक किया था। ये लाइटिंग का अभी ये जो ग्लास है उसको लीकेज जो है वो कैसे हुआ था वो भी हमने डिसाइड किया और चेक किया। 21.5 लक्स से ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए विजिबल लाइट का, ठीक है। विजिबल लाइट है, डार्क रूम में अगर हम फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट टेस्ट कर रहे हैं तो हाई सेंसिटिव मेथड है। फिर आप ऐसा बोलेंगे कि ये लाइटिंग का चल रहा है, तो हमने ये जो बोर्ड है उसको भी बंद कर दिया था, उसका भी ग्लेयर पड़ता है ना, तो उसको भी हमने बंद कर दिया था। तो ऐसा करके हमने फ्लोरोसेंट वगैरह सब चीज प्रैक्टिकल यहाँ पे किया। उसके बाद हमने सीखा, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इमल्सिफिकेशन, पेनेट्रेंट रिमूवल एंड डेवलपर एप्लीकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धमेलिया, आप सभी का यूट्यूब चैनल में वेल्डिंग नॉलेज हमारा यूट्यूब चैनल है उस सब में स्वागत करता हूं, ठीक है। हमारा यहाँ का जो प्लान है, हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम लोग सब चीज़, रूम भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम लोग हमारा गैस बिल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। पूरा का पूरा हम लोग ट्राई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना। और हम आपके स्कोप में क्या है, खाली फूड अगर आप बना सकते हो तो रूम पे आप राशन वगैरह ले लो, तो बर्तन वगैरह सब चीज तो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है ही। तो आपके स्कोप में क्या है, फूड, ओनली फूड आपके स्कोप में है। बाकी स्किल इंडिया के तौर पे हम लोग पूरा का पूरा ट्राई कर रहे हैं फ्री देना। और इसमें जो ट्रेनिंग भी वगैरह है, 26 दिन का हमारा क्लास चलता है। कितने दिन का चल रहा है, 26 दिन का। तो 26 से 26 दिन हम लोग पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट है वो स्किल इंडिया का मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, स्किल इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये स्किल इंडिया के मूवमेंट में आजकल हम लोगों को तो ऐसा पड़ गया है कि एडमिशन जो है एक बैच का पहले से ही फिक्स हो जाता है। बहुत सारे लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है वो आप भर दीजिए और सीधा आ जाइए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओके हो गया तो सीधा आपको यहाँ पे आ जाना है, कोई फीस भी कुछ भी नहीं है। आप शांति से रहो और पढ़ाई स्टार्ट करो। हम लोग यहाँ पे ट्रेन करेंगे, हमारा क्लासरूम वगैरह है उसमें ट्रेन होते जाओ। और यहाँ पे हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि फ्रेशर लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करना चाहिए। आज ही एक का सिलेक्शन हुआ, किसका हुआ आज, दीपक का, आज LNT में हो गया है ना। तो आज ही अभी यहाँ पे आया था और आज ही का उसका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे जिन लोगों को NDT सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना है, वो भी यहाँ पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रिन्यूअल अगर करवाना है तो भी ट्रेनिंग अगर उसको चाहिए तो भी यहाँ पे आते हैं। आपका नाम क्या, आपने भी रिन्यूअल करवाया है ना, क्या नाम है आपका, पुनीत राम जी ने अभी हमारे पास रिन्यूअल करवाया है। तो ऐसा है यहाँ पे, अगर आपको रिन्यूअल करवाना है तो करवा सकते हैं। नॉलेज भी गेन करना है तो 3 इडियट बन जाओ, किधर भी बैठ जाओ और नॉलेज गेन करो। पैसा तो पीछे ऑटोमेटिकली आएगा। 3 इडियट्स में क्या था, नाम भी उसका नहीं था, आमिर खान का नाम था, उसका नाम भी किसी और का था, डिग्री भी किसी और का था, लेकिन लास्ट में फिर भी वो क्या है आया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। कौन था वो, साइलेंसर वायरस नहीं, साइलेंसर चतुर रामालिंगम है ना। लास्ट में आमिर खान के पास जॉब लेने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आया। तो भाई जॉब, अगर नॉलेज है ना तो पूरी दुनिया आपको जॉब देगी, अगर नॉलेज नहीं है तो सब जीरो। बाकी 20-25 हज़ार में लगे रहो, 20-25 हज़ार में जॉब करते रहो। नॉलेज रहेगा तो आपका 1 लाख भी सैलरी बन सकता है, 1.5 लाख सैलरी बन सकता है और ज़्यादा भी सैलरी जा सकता है। अगर नॉलेज नहीं है तो 5 साल तक कितना भी आप रगड़ो, 40-50 हज़ार में घिसवाते रहो। एक बंदा आया था, नाम तो नहीं देगा, उसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, 35 हज़ार का जॉब उसको कर रहा है। 15 साल का एक्सपीरियंस, 35 हज़ार का जॉब खाली कर रहा है। अभी मुझे ये बोलो, 15 साल कंटिन्यूस 35 हज़ार का जॉब करने का क्या फायदा है ना। इससे अच्छा है कि भाई कोई सर्टिफिकेशन गेन करो। सीसी बिगेस, यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारा कोर्स करवाते हैं। देखा जाए तो बिगेस का है, सीसीप का है और सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का है। या तो यहाँ पे देखो, ये मैं जो आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो टाइप है वो TWI के साथ भी हमने थोड़े टाइम पहले अभी टाइप किया है। तो ये TWI के साथ ये बिगेस भी आप कर सकते हैं, या तो सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का कोर्स जो करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बुक है, आप पढ़ो, हम लोग पढ़ाई करवाएंगे। वो भी कैसा पढ़ाई करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। याद रखो, हमारा ये जो मूवमेंट है उसको गिरने नहीं देना है। किधर भी आप लोग जाओ, इंडिया का नाम रोशन करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये चैप्टर है इमल्सिफिकेशन, पेनिट्रेंट रिमूवल एंड डेवलपर एप्लीकेशन। तो ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इमल्सिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद पेनिट्रेंट रिमूवल कैसे किया जाता है, उसके बाद डेवलपर एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है। जनरली हमने विजिबल मेथड में, सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड में सीखा, उसके बाद हमने वाटर वॉशेबल मेथड में सीखा। सबसे पहला स्टेप क्या था? सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद अप्लाई पेनिट्रेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पेनिट्रेंट, अप्लाई पेनिट्रेंट करने के बाद हमारे पास 3 रास्ता बनता है। पानी से आप एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव करोगे, या तो फिर इमल्सिफायर ऐड करके फिर थोड़ा रुक के फिर पानी या तो सॉल्वेंट का यूज करके करोगे, या तो फिर डायरेक्टली सॉल्वेंट क्लीनर, मतलब ये जो क्लीनर है, कहाँ गया क्लीनर? ये भाई साहब क्लीनर हमारा है ना, ये क्लीनर से, ये तो डिब्बे में आजकल मिल रहा है ना। बाकी हमारे पास स्प्रे कैन में भी क्लीनर अवेलेबल है, तो वो स्प्रे कैन का भी आप यूज करके, क्लीनर का यूज करके आप लोग वो एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो यहाँ का है, ये चीज को समझना है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव हो गया, फिर अगर पानी से अगर रिमूव किया तो क्या है, उसको सूखने देना है। क्या करना है? सूखने देना है, ठीक है। अगर पानी से आप रिमूव करते हैं तो उसको सूखने देना है। सूख गया है तभी आपको क्या करना है? अप्लाई डेवलपर अप्लाई करना है ना भाई, डेवलपर एप्लीकेशन करना है। अगर यहाँ पे वाटर वॉशेबल यूज करते हो, पोस्ट इमल्सिफायर डाल के इमल्सिफिकेशन एप्लीकेशन यूज करते हो, या तो क्लीनर से सॉल्वेंट रिमूवेबल से यूज करते हो, तो बाद का स्टेप है एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल। जैसे ही पेनिट्रेंट रिमूवल हो गया, उसके बाद सूख गया, अगर पानी से यूज किया है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? डेवलपर अप्लाई करना है। जो भी कंपनी का आप डेवलपर यूज कर रहे हो, वही जो भी कंपनी का पेनिट्रेंट यूज कर रहे हो, उसी कंपनी का आपको क्या करना पड़ेगा? डेवलपर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूं, पेनिट्रेंट पीएमसी का यूज करूं और ये जेड चेक का मैं डेवलपर यूज करूं तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अलग अलग कंपनी है, उसका मेक जो है वो डिफरेंट है। हमारा कोड में दिखाया गया है भाई कि क्या है, रिस्ट्रिक्शन दिया है कोड के अंदर, क्या है? रिस्ट्रिक्शन दिया है। जैसे मैंने आपको एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में पूरा डेप्थ में समझाया कि भाई यहाँ पे देखो क्लियर वर्ड लिखा है कि आपको मिक्सिंग ऑफ मेक नहीं यूज करना है। याद रखो, मिक्सिंग ऑफ मेक मतलब आप क्या करेंगे? ये वाटर वॉशेबल का पेनिट्रेंट यूज करेंगे और ये आपका डेवलपर जो है वो पीएमसी का यूज करेंगे, या तो डेवलपर है वो फ्लो चेक का यूज करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा भाई। अगर यहाँ पे फ्लो ग्लो का है, आपने पेनिट्रेंट यूज किया है, तो डेवलपर भी फ्लो ग्लो का ही होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो, सेम आपको यूज करना है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा कौन बोल रहा है? ये सेमी सेक्शन 5 आर्टिकल 6 बोल रहा है, ठीक है। तो ये फंडा आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे ही आप डेवलपर लगा दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको सूखने देना है। वो हमने कल देखा ना प्रैक्टिकल में, डेवलपर को सूखने देना है। सूखने देने के बाद फिर आपको क्या करना है? इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देना है। इंस्पेक्शन में आपको डिफरेंट तरीके से आपको मिलेगा, लीनियर डिसकंटिन्यूटी मिलेगा या तो राउंडेड। सबसे पहला फंडा याद रखो, 2 टाइप के इंडिकेशन है, एक तो लीनियर इंडिकेशन और दूसरा है राउंडेड इंडिकेशन। अगर मेरा लेंथ जो है वो बड़ा है 3 टाइम्स विड्थ से, तो उसको लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे। अगर मेरा लेंथ जो है वो छोटा है 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से, L लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स विड्थ, तो उसको क्या बोलेंगे? राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक आपको इंडिकेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे बोलो, मेरा यहाँ पे एक इंडिकेशन आया, इसका लेंथ मुझे L इज इक्वल टू 3 mm मिला और उसका विड्थ जो है वो 2 mm मिला। ये लीनियर है या राउंडेड है? कैसे राउंडेड? कोई भी एक में लगाते हैं। चलो ये जो फंडा है उसमें डालते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लगाते हैं, ठीक है। L ग्रेटर देन 3 टाइम्स विड्थ। अभी L कितना है? 3। ये ऐसा करके ग्रेटर देन 3 इंटू 2, 3 2 6, तो ये 6 हो गया। तो 6 कभी ऐसा बड़ा होता है? 6 कभी 3 से छोटा होगा? तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी दूसरा कंडीशन यूज करते हैं, L 3 टाइम्स विड्थ। L कितना है? 3 टाइम्स विड्थ कितना है?
2, तो 3 2 6, 3 लेस देन और इक्वल टू 6, तो सही है, ये हो सकता है। इसके लिए ये कौन सा इंडिकेशन हुआ? राउंडेड इंडिकेशन हुआ। तो राउंडेड इंडिकेशन हुआ तो ठीक है, ऐसा आपको पता करना है। सबसे पहले आपको यही पता करना है कि आपका मटेरियल के अंदर राउंडेड इंडिकेशन है या लीनियर इंडिकेशन है, ठीक है। अभी दूसरा फंडा मैं आपको बोलता हूं, कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जा रहे हो, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट करने जा रहे हो, तो आपका लीनियर इंडिकेशन है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। क्या है? नॉट एक्सेप्टेबल है। तो यहां पे मैं फंडा लिख देता हूं। पहला फंडा हमारा ऐसा है कि भाई लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल। क्या है? लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये फंडा आपको याद ही रखना है भाई, बाद में भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा, चलो आपको राउंडेड इंडिकेशन मिला, तो राउंडेड इंडिकेशन है 5 mm से अगर बड़ा है तो रिजेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा? रिजेक्ट में जाएगा। राउंडेड इंडिकेशन अगर आपका राउंडेड इंडिकेशन जो है वो 5 mm से बड़ा होगा तो रिजेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा? रिजेक्ट में जाएगा। तो ये फंडा याद रखो भाई, आपको कोई भी इंडिकेशन आए, आपको पहले क्या करना है, ये इंडिकेशन लीनियर है या राउंडेड है, वही पहले फाइंड करना है। समझो आपको राउंडेड इंडिकेशन मिला तो उसमें आपको ये देखना है 5 mm से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो एक्सेप्ट करना है, बड़ा है तो रिजेक्ट करना है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इंडिकेशन एक लाइन में आ सकते हैं ना, ऐसा होगा। समझो यहाँ पे एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन है, ऐसा इंडिकेशन आया। आपने ये प्लेट में डाई पेनिट्रेंट टेस्ट किया, क्या किया है? या तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया, अभी तो डाई पेनिट्रेंट टेस्ट ही आपने किया है, ठीक है। वही कोर्स चल रहा है तो वही बात करते हैं। इसमें आपको 4 से 5 या बहुत सारा इंडिकेशन मिला। समझो सभी का मैं लेंथ लिख देता हूँ। क्या करता हूँ? नीचे लेंथ, साइड में विड्थ, ठीक है। लेंथ इसका 3 mm, दूसरा कलर यूज करता हूं ताकि आपको पता चले। ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये जो है यहाँ पे इसको मैं बोलता हूं 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का। कोई बोल सकता है कि 1 नंबर का जो इंडिकेशन है वो लीनियर इंडिकेशन है या राउंडेड इंडिकेशन है? कोई बोल सकता है? तो L लेस देन 3 times width इज कॉल्ड लीनियर इंडिकेशन। अगर L लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू 3 times width, इसको बोलते हैं राउंडेड इंडिकेशन। अभी मुझे बोलो 1 नंबर है, लीनियर है या राउंडेड है? तीन वहां पे रखा, 3 दून 6, ओके। ये है यहाँ पे है राउंडेड इंडिकेशन। कैसा इंडिकेशन है ये? राउंडेड। तो यहाँ पे राउंडेड इंडिकेशन का R लिख देता हूं। दूसरा कौन सा है? दूसरा राउंडेड है। तीसरा 4 3 12 राउंडेड। चौथा क्या है? डिसाइड करो भाई, डिसाइड करो। राउंडेड इंडिकेशन है, ठीक है। और एक इंडिकेशन मैं इसमें ऐड करता हूं, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। इसका लेंथ है वो 6 mm का, विड्थ है उसका 1 mm का। ये लीनियर है या राउंडेड है? हैं? डिसाइड करो बराबर। ये लीनियर इंडिकेशन है, ठीक है। कैसा इंडिकेशन है? लीनियर इंडिकेशन है। इसको 4 नंबर का बोल देते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का है, ठीक है। अभी मुझे ये बोलो, डीपीटी करने गए, आपको ऐसा मिला, तो कौन सा रिजेक्ट है, कौन सा एक्सेप्ट है? देखो सबसे पहले ये एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों? लीनियर इंडिकेशन जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया। अभी राउंडेड इंडिकेशन की बात करते हैं। राउंडेड इंडिकेशन 5 mm से अबव होगा तो ही वो रिजेक्ट है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा क्या हुआ, यहाँ पे सभी लोग 5 से छोटा है, 1 2 3, ये तीनों का तीनों क्या है? 5 से छोटा। चारों 1 2 3 4, चारों का चारों छोटा है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये पांचों एक्सेप्ट है। लेकिन उसमें और भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पड़ रहा है, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 1.5 mm से
ज्यादा नहीं होना चाहिए तो रिजेक्ट है, अगर ज्यादा है तो एक्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें और एक मैं चीज ऐड कर दूं, तीसरा कि राउंडेड इंडिकेशन में बहुत सारा इंडिकेशन होगा, तो सभी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, 1.5 से अगर ज्यादा है तो एक्सेप्ट है, अदरवाइज 1.5 से बिलो है तो रिजेक्ट है। ठीक है, समझ में आया फंडा? अभी मैं इसको बात करता हूं, चलो इसमें मुझे बोलो, ये सभी में पहले तो मैं लेंथ दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बीच का डिस्टेंस दे देता हूं, इसमें मैं देता हूं 3 mm, ये बराबर नहीं लिखा है, दूसरा कलर यूज करते हैं। यहाँ पे 3 mm, यहाँ पे 2 mm, यहाँ पे 1 mm, यहाँ पे 1 mm। ठीक है, अभी मुझे बोलो कौन सा एक्सेप्ट है कौन सा रिजेक्ट है। पहला इंडिविजुअली देखो, ये 5 से छोटा है एक्सेप्ट है, लीनियर इंडिकेशन नहीं है, राउंडेड इंडिकेशन एक्सेप्ट है। 5 से छोटा है एक्सेप्ट, 5 से छोटा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये लीनियर है, ये तो रिजेक्ट पहले से ही हो गया। ठीक है, ओके। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.5 से अगर कम होगा तो रिजेक्ट, तो ये दोनों के बीच में क्या है, 3 है, डिस्टेंस ज्यादा है 1.5 से ज्यादा, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो ये इसका यहाँ पे देखना है ना, ये इसका डिस्टेंस 2 है तो ये एक्सेप्ट हो गया। ये यहाँ से ये एक्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 1 mm है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया ना, ये दोनों रिजेक्ट हो गए। तो समझ में आया? अभी मैक्सिमम किसका एक क्वेश्चन था, किसका क्या क्वेश्चन था आपका? मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमम तो जितना ज्यादा होगा वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैक्सिमम होगा तो राउंडेड इंडिकेशन 5 mm से ज्यादा गया तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया ना। नहीं सर, अगर हम राउंडेड ला रहे हैं और हमारा राउंडेड में हमारा जो लेंथ आ रहा है 4 और राउंडेड में लेंथ आ रहा है 4 और विड्थ आ रहा है, विड्थ हमारा आ रहा है 6, तो इंडिविजुअली रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे रिजेक्ट हो गया ना, 5 mm से बढ़ गया, वो रिजेक्ट हो गया। तो ये फंडा यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी बात करते हैं हमारा पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट की। ठीक है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट जो है वो कैसे यूज करना है उसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पेनेट्रेंट इमल्सिफिकेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द डीपिंग ऑन द पार्ट और केमिकल इमल्सिफायर प्रायर टू द वॉशिंग। अभी देखो, दिस टाइप ऑफ पेनेट्रेंट मतलब कौन सा पेनेट्रेंट? हम लोग पहले तो कितने टाइप के पेनेट्रेंट यूज करते हैं, एक तो वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, ठीक है, वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, दूसरा सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, तीसरा पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट। अभी वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही हम पेनेट्रेंट मारेंगे वो पेनेट्रेंट पानी से भी दूर हो सकता है, उसको बोलते हैं वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट। जैसे ही हम कोई पेनेट्रेंट सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट यूज करेंगे वो एक क्लीनर से भी सॉल्वेंट से भी रिमूव हो जाता है, तो वैसे पेनेट्रेंट को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट। ऐसा पेनेट्रेंट जो हमारा पोस्ट इमल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो पानी से तो नहीं दूर होगा, ना तो एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल होगा वो पानी से नहीं दूर होगा, वो क्लीनर से दूर नहीं होगा, वैसे पेनेट्रेंट क्या बोलेंगे, पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट। उसको रिमूव करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एक केमिकल ऊपर से डालना पड़ता है। पहले क्या है, इमल्सिफायर। पेनेट्रेंट अप्लाई कर दिया, पेनेट्रेंट अप्लाई करने के बाद ड्वेल टाइम हो गया, ड्वेल टाइम होने के बाद क्या करना है, हमको इमल्सिफायर ऐड करना है। तो दूसरा फंडा हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट इंटेंसिटी चेक करेंगे। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी क्या करेंगे सबसे पहले, चलो मैं आपको फ्लोरोसेंट की बात करता हूं। पोस्ट इमल्सिफिकेशन फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट का यहां पे सिस्टम लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज का हम लोग आज सिस्टम लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, लाइट इंटेंसिटी लीकेज चेक करेंगे। कितना लीकेज एक्सेप्ट है, मैक्सिमम कितना एक्सेप्ट है, 21.5 लक्स, उतना ही एक्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा हम लोग यूवीए लाइट चेक करेंगे।
यूवी ये लाइट का चेक करेंगे। एज पर कोड कितना है? अबव 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर। भाई कन्याकुमारी तक आवाज जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए? कन्याकुमारी तक आवाज जाना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? प्री क्लीनिंग। चौथा स्टेप क्या है? अप्लाई पेनेट्रेंट। कौन सा? पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट। कौन सा? उसके बाद क्या करेंगे? पांचवा ड्यूअल टाइम। छठा क्या करेंगे? अप्लाई वो केमिकल जो है ना, एक केमिकल इमल्सिफायर, ठीक है। सातवां क्या स्टेप है? ड्यूअल टाइम। ड्यूअल टाइम ensure it's not exceed। ये ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ड्यूअल टाइम ज्यादा चल गया तो क्या होगा? वो पेनेट्रन है उसको भी बाहर निकाल देगा, ठीक है। जो डिसकंटिन्यूटी के अंदर घुसा हुआ पेनेट्रन है उसको भी वो बाहर ले निकलेगा, ठीक है। ओके, आठवां क्या है? अप्लाई क्या है? अप्लाई एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल। कहां गया? एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल। उसके बाद नौवा क्या गया? अभी एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल हो गया। फिर अप्लाई डेवलपर। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, और कुछ हमारा रॉकेट नहीं है। अप्लाई डेवलपर, ठीक है। उसके बाद 10वां क्या हो गया? अरे यार कल प्रैक्टिकल करके आए आप लोग। इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट। एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है वो, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूटी फाइंड हुआ है वो। 11 नंबर क्या हो गया? भाई ये सब चीज ठीक है, ऐसा करना चाहिए आपको, तो तब जाके आपका ये पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट क्लियर होगा। चलिए हम स्टेप देखते हैं। स्केचेस बिलो रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट। सबसे पहले फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट को डालना है। जैसे ही फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट को डालेंगे वो डिसकंटिन्यूटी के अंदर यहाँ पे जाएगा, और डिसकंटिन्यूटी के अंदर ऐसे ऐसे अंदर घुसेगा तो क्या होगा? ऐसे ये पोस्ट इमल्सिफिकेशन हमने फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये जैसे ही लगा दिया, इसके बाद हमको थोड़ा टाइम रुकना है। पहले क्लीनिंग सब चीज़, लाइट इंटेंसिटी और यूवी लाइट की इंटेंसिटी सब चीज़ चेक करो, बाद में ये लगा दो। लगाने के बाद फिर आपको इमल्सिफायर ऐड। ये भाई साहब अभी पहले से ही अभी सीधा ही मुझे क्लीनर से क्लीन कर सकता हूँ इसको। क्यों? क्योंकि भाई वो सिस्टम ही ऐसा, पोस्ट इमल्सिफिकेशन जो पेनेट्रेंट है वो पेनेट्रेंट ही ऐसा आता है। ना तो भाई फेविकोल का जोड़ लगा के आता है, क्या होता है, ना तो वो वाटर से क्लीन होता है, ना तो वो सॉल्वेंट से क्लीन होता है। उसको अगर वाटर वॉशेबल बनाना है, सॉल्वेंट रिमूवेबल जैसा बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमको एक केमिकल ऐड करना पड़ेगा, इमल्सिफायर। इमल्सिफायर आप डिपिंग से भी ऐड कर सकते हो, आगे आएगा तो मैं समझाएगा। इमल्सिफायर क्या करेगा? एक बॉन्डिंग सिस्टम बनाएगा। हमारे कपड़े में यहाँ पे बड़ा धब्बा बन जाता है, तो डिटर्जेंट में हम लोग क्या है, बाल्टी में ऐसे डालते हैं तो थोड़ी देर रहने देते हैं, पता है ना। थोड़ी देर रहने से फिर क्या करते हैं हम लोग? रगड़ते हैं। रगड़ देंगे तो क्या होगा?
वो निकल जाएगा धब्बा। तो यहाँ पे वैसा ही होगा, इमल्सिफायर है, इसमें हम डिपिंग से ऊपर से अब ऐसे ही डालेंगे तो क्या करेगा, ये पेनेट्रन को ऐसे ऐसे ऊपर खींचना स्टार्ट होगा, मतलब एक लेयर जैसा बनाएगा। और यहाँ पे देखो ये सरफेस पेनेट्रन इमल्सिफिकेशन ये हो गया है, ऐसा लेयर बनाया। अभी इसको पानी से या तो सॉल्वेंट रिमूवल से हम रिमूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये पानी डाला है, क्या लिखा है, वाटर स्प्रे रिमूवल इमल्सिफायर पेनेट्रन। अभी पानी से वो रिमूव कर दिया। अभी ये क्यों नहीं रिमूव हुआ, ये रिमूव क्यों नहीं हुआ? अरे अगर आप ज्यादा टाइम लगा दोगे डेवलप, हमने यहाँ पे बोला ना ड्यूअल टाइम, इसमें 2 बार आया, हमने देखो 2 बार इसमें ड्यूअल टाइम किया है ना, एक यहाँ पे भी ड्यूअल टाइम किया है हमने। दूसरा कलर का पेन यूज करता हूं ताकि आप, अरे हाँ आ गया, देखो ये अच्छा है सिस्टम है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक ड्यूअल टाइम है, ये लंबा ड्यूअल टाइम है और ये छोटा ड्यूअल टाइम है, ठीक है, एक्सेस नहीं होना है ज्यादा। ये ड्यूअल टाइम यहाँ पे, अगर ये ड्यूअल टाइम आपने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, वो उसको भी ले भागेगा, इसको भी निकाल देगा, इसके अंदर से भी इसको निकाल देगा, डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो पेनेट्रन है ना उसको भी बाहर फेंके। तो ये ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट ड्यूअल टाइम भी नहीं करना है। शॉर्ट ड्यूअल टाइम करोगे तो क्या होगा, प्रॉपरली क्लीन ही नहीं होगा, है ना। आपको मैं यहाँ पे कल किसी ने किया था ना, मैं आपको बोला था ना प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, आप देख लो एक बार, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्लेट को क्लीन किया है, देखो इसमें थोड़ा बहुत अभी भी पेनेट्रन दिख रहा है, तो पुअर वॉश बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुअर वॉश बोलते हैं। एक्सेस वॉश भी नहीं कर देना है ताकि मटेरियल के अंदर से डिसकंटिन्यूटी निकल जाए, उसके अंदर से पेनेट्रन जो है, मटेरियल के अंदर से तो नहीं, उसके अंदर जो पेनेट्रन है डिसकंटिन्यूटी के अंदर, वो भी पेनेट्रन बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये पानी से अभी क्लीन कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, डेवलपर एप्लीकेशन मारेंगे। डेवलपर जैसे ही मारा उसके बाद ब्लैक लाइट, यूवीए लाइट के बारे में, फिर यूवीए लाइट क्या है वैसा नहीं बोलने का, क्योंकि मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको समझाया है। तो वो लाइट से आपको उसको क्लीन करना है, ठीक है। क्या करना, क्लीन नहीं देखना है भाई कुछ भी मत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, इफ टू शॉर्ट इमल्सिफिकेशन टाइम, इमल्सिफिकेशन अगर टाइम हमने टू शॉर्ट किया है, एकदम छोटा किया है, तो कांड क्या होगा, पेनेट्रन रिमूव ही नहीं होगा प्रॉपरली, वो पुअर वॉश बनेगा। क्या बनेगा, पुअर वॉश बनेगा। जैसे अभी मैंने दिखाया, वो अगर लंबा टाइम ले लिया है तो क्या होगा, पेनेट्रन जो है डिसकंटिन्यूटी के अंदर से भी वो निकल लेगा। तो इसी की वजह से आपको ध्यान रख के करना है। ओके, अभी पेनेट्रन पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रन मेक अ वाटर वॉशेबल लेस क्रिटिकल। तो ये सबसे सेंसिटिव मेथड है, सबसे सेंसिटिव मेथड, लेकिन क्या होता है इंडिया में यूज नहीं होता है, ज्यादातर यूज नहीं होता है। क्यों, पैसा महंगा है ना, थोड़ा महंगा है, तो हम लोग जुगाड़ू टेक्नोलॉजी वाले, एक तो पहले से ही प्री क्लीनिंग पोस्ट क्लीनिंग तो हम करने वाले लोग है नहीं, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नहीं किया है वो समझ गए होंगे, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। भाई कुछ कंपनी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएगी, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं ना, तो भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, मैंने बहुत सारी कंपनियां भी चेंज किया है, गल्फ कंट्रियों में भी काम किया है, वहाँ पे देखा गल्फ कंट्रियों में सब बराबर हो रहा है, साला एंग्लो सब चीज चकाचक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब चलता है। सब चलते की वजह से क्या होता है, हमारा इंडिया आज पीछे रह गया है। तो हम पहले क्या है, गल्फ कंट्री वाले लोग आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ पे जॉब करने आते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। वो इसका रीजन क्या है, चलता है, सीरियसनेस नहीं है, एक दूसरे का टांग खींचना है। तो ये सब चीज बंद होना चाहिए, ठीक है। स्किल इंडिया में यही हम लोग करवाते हैं, और इसी की वजह से हम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन सबसे ज्यादा। अभी तो बैच में बैठे नहीं, साहब कब होगा, मेरे को 3 लड़के चाहिए, मेरे को 4 लड़के चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसको पता है स्किल इंडिया में यहाँ पे सीखने ही वाले हैं। आपको यहाँ पे जो सिखाया जाएगा, यूटी का प्रॉपर प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, वेल स्कैनिंग कैसे करते हैं, डिफेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ सिखाया जाएगा, आरटी में आरटी फिल्म इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वहां से लेके A to Z, हाफ लाइफ क्या होता है, A to Z 17 से 19 जो चैप्टर है उसका बारे में डेप्थ में डिस्कस किया जाता है। पेनेट्रन टेस्ट का भले ही कोई दूसरी जगह करवाए या ना करवाए, लेकिन यहाँ से फ्लोरोसेंट भी होगा, यहाँ पे वाटर वॉशेबल भी होगा, यहाँ पे पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रन का प्रैक्टिकल भी होगा, सभी प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी की वजह से लोगों को पता है, उसी की वजह से क्या होता है, जैसे ही बैच आता है उससे पहले ही बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। मुझे 3 लड़के चाहिए हमारी कंपनी में, हमको 4 लड़के चाहिए इस कंपनी में। उसका रीजन क्या है, प्लेसमेंट क्यों हम लोग ज्यादातर दे रहे हैं, क्योंकि रीजन ही यही है, यहाँ पे कंप्लीट सीखना ही है। आपको नहीं सीखोगे तो फिर आपको पता ही है, कुछ लोगों को बगल में बिठाया जाता है ना
तो दिल पे हम नहीं लेने का, लेकिन कुछ जो चीज़ है सीरियस है, आपको करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ लोग बैठे थे, पिछली बैच में भी 2-3 लोग बगल में बैठे थे। क्यों? क्योंकि होमवर्क जो देते हैं वो प्रॉपर करना ही पड़ेगा। प्रॉपर करोगे तभी आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। इंडिया में कितना सैलरी है पीटी और एमटी का? 14,000 से लेके 20-25 हजार तक आप शायद जा सकते हो, 22,000 तक शायद जा सकते हो। लेकिन यही चीज गल्फ कंट्रियों में कितना है? 40,000 से स्टार्ट होता है। एज अ फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेशर अगर उतना आपको मिलेगा तो उसके रीजन ही यही है। आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए अभी आप स्टार्ट करते हैं। ये वाटर वॉशेबल है, वो लेस क्रिटिकल है, तो वो अंदर से, क्योंकि अभी देखो वाटर वॉशेबल लेस क्रिटिकल क्यों बोला, चलो मैं बात करता हूं। यहाँ पे वाटर यहाँ पे ये क्लीन कर दिया, तो ये वाटर क्या इसको भी बाहर निकाल देगा क्या? क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि वो फेविकोल का जोड़ लेके आया है पहले से ही। पोस्ट इमल्सिफिकेशन उसका नाम ही ऐसा है, वो पानी से रिमूव नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ पे से रिमूव, यहाँ पे रिमूव क्यों हो गया भाई? यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने इमल्सिफायर ऐड किया। इमल्सिफायर ऐड किया तो वो क्या किया, उसको थोड़ा राउज किया और क्या किया, पानी से निकालने के लायक बनाया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं। स्केचेस बिलो कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ वाटर वॉशेबल एंड पोस्ट इमल्सिफिकेशन। अभी देखो सेम टू सेम मटेरियल है, सेम टू सेम मटेरियल है, सेम टू सेम डिसकंटिन्यूटी है। अभी देखो यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूटी है, उसको जूम करके यहाँ दिखाया है, इसका डिसकंटिन्यूटी सेम जूम करके यहाँ दिखाया है। तो पानी यहाँ पे कौन सा यूज किया हमने? वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट यूज किया है। यहाँ पे पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट यूज किया है। दोनों को पानी से ही रिमूव किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये थोड़ा ज्यादा रिमूव हो गया, देखा ये अंदर तक आ गया, और यहाँ पे सीधा का सीधा ही है, देखो ये सीधा का सीधा ही है, देखा? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लंबा वाइड एंड शेडो डिसकंटिन्यूटी होगा, लंबा डिसकंटिन्यूटी होगा, वो इसमें नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि पानी उसको ले भागेगा। पानी भी वन ऑफ द पेनेट्रेंट ही है ना, देखा जाए तो। हमने पहले ही दूसरे तीसरे चैप्टर में ही समझा कि सभी लोगों को पेनेट्रेंट बोल सकते हैं। जो मटेरियल डिसकंटिन्यूटी के अंदर जा सके उसको पेनेट्रेंट बोल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न जमाने में हमारा जो पेनेट्रेंट है उसमें कुछ इंप्रूव किया गया है, फाइन ग्रेड स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज चेक किया गया है, सेंसिटिविटी वगैरह चेक किया गया है। उसी की वजह से ये हम लोग पेनेट्रेंट, पहले पुराने जमाने में 40 साल पहले उसको केरोसिन टेस्ट बोला जाता था, है ना, ऑयल वगैरह ऑयल वाइट मेथड ही बोला जाता था, है ना। तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस आगे के चैप्टर में कर लिया है। पोस्ट इमल्सिफिकेशन में यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे कि आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए। कैसा सेंसिटिविटी? हाई सेंसिटिविटी चाहिए। तो हाई सेंसिटिविटी के लिए कुछ क्लाइंट ऐसा सजेस्ट करेंगे कि मुझे पोस्ट इमल्सिफिकेशन ही चाहिए भाई, मुझे और कोई मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे विजिबल वाला नहीं चाहिए, मुझे वाटर वॉशेबल वाला नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट इमल्सिफिकेशन टेस्टिंग वाला ही पेनेट्रेंट चाहिए, ताकि मुझे सेंसिटिविटी, कुछ ऐसे क्रिटिकल पार्ट होते हैं ना, एरोस्पेस में यूज करने वाला एटॉमिक रिसर्च जो है वहां पे भी कुछ यूज होने वाला है। ये तो अगर सरफेस का बात करना है तो इसको तो यूज करना ही है ना। तो सीरियस जहां पे है मटेरियल, जहां पे थोड़ा सीरियस होने का चांसेस है, जहां पे एक्सीडेंट होके बहुत बड़ा हादसा होने का चांसेस है, वहां पे हम लोगों को ये सेंसिटिव मेथड, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे गल्फ कंट्रियों में और इंडिया में, वहां पे ये सब चीज यूज ज्यादा नहीं होता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको डेप्थ में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं, उसमें से शायद कोई यूरोप में जाएगा तो ये यूज होने को आपको देखने को मिले, या आपको देखने को आपको ये यूज करना पड़ सकता है। शायद अमेरिका में जाएगा, शायद कनाडा में जाएगा तो शायद आपको ये यूज करना पड़ सकता है। यूरोपियन कंट्रियों में ये चलता है, ये हार्मफुल भी नहीं है। ऑलरेडी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने कल इंफॉर्मेशन डेप्थ में सीखा कि नहीं सीखा? ओ भाई, ओ चाचा, सीखा कि नहीं सीखा? तब ठीक है, हिला करो। अभी डेवलपर एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सम इंडिकेशन में बी विजिबल प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर, बट द स्टेप इज एंश्योर दैट ऑल डिसकंटिन्यूटी आर विजिबल इन निक्ड आई। अभी देखो ये सब जो हमने पेनेट्रेंट लगा दिया है, एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव कर दिया, तो क्या हमें पता चल जाएगा मटेरियल का कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है? नहीं चलेगा। इसके ऊपर फिर क्या करना पड़ेगा? डेवलपर लगाना पड़ेगा। डेवलपर व्हाइट पाउडर जो है वो मिक्सअप रहता है, वो भी डेवलपर के कितने टाइप है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन डेवलपर लगाओगे तभी तो वो डेवलपर क्या करेगा, पेनेट्रेंट के अंदर जाएगा, जहां पे डिसकंटिन्यूटी है वहां पे जाएगा, और इसके अंदर जो पेनेट्रेंट है उसको इफेक्ट की वजह से उसको बाहर निकालेगा। तभी रेड कलर, अगर व्हाइट कलर में रेड कलर है, हमारा कलर कॉन्ट्रास्ट आंखों का क्या होगा, तुरंत पकड़ेगा कि हाँ यहाँ पे रेड कलर आया, कुछ ना कुछ लोचा, है ना।
तो ये सब चीज है, ठीक है। ओके, डेवलपिंग इज अकम्प्लिश्ड व्हेन हाईली एब्जॉर्ब्ड पाउडर एंड अप्लाई इन आइटम बी टेस्टिंग आफ्टर एक्सेसिव पेनिट्रेंट रिमूवल। तो डेवलपर जो है वो एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव होने के बाद ही मारना है, याद रखो। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे हमने किया ना अप्लाई डेवलपर कहाँ किया, एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव होने के बाद का ही स्टेप लिखा ना हमने, तो वहां पे यही लिखा है थ्योरी, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, पेनिट्रेंट इज एक्चुअली ड्रॉन आउट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी बाय द स्ट्रांगली कैपिलरी एक्शन ऑफ डेवलपर। कौन सा एक्शन करेगा डेवलपर, ब्लोटिंग एक्शन करेगा, ठीक है। ब्लोटिंग एक्शन से क्या होगा, पेनिट्रेंट को वो बाहर निकालेगा और डेवलपर उसकी जगह जाएगा। उसी की वजह से हमको रेड कलर यहाँ पे पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे है ना डिसकंटिन्यूटी इतना छोटा है लेकिन बाहर निकला ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो डेप्थ में ज्यादा है, समझ में आया, डेप्थ में ज्यादा है। ओके, is shown the image of the discontinuity deeper and actually is larger and actual size of the discontinuity. There are two common type of developer, दो टाइप के डेवलपर है, एक ड्राई डेवलपर एंड एक वेट डेवलपर, ठीक है। एक ड्राई डेवलपर एंड वेट, बोथ आर यूज्ड इन व्हाइट पाउडर, प्राइमरली डिफरेंट इन अ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। जनरली दोनों व्हाइट ही है, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ठीक है, दोनों व्हाइट ही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो वेट डेवलपर की बात करते हैं। तो भाई ये जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसा डेवलपर है, वेट डेवलपर है, ठीक है। अभी मेरे पास तो बहुत सारे डेवलपर कंपनियों का डेवलपर है, तो ये जो डेवलपर है वो कैसा डेवलपर है, वेट डेवलपर है। वेट डेवलपर में भी दो टाइप है मेरे भाई। कैसा टाइप है, दो टाइप है, एक वाटर सोल्यूएबल रहेगा, एक में सॉल्वेंट वगैरह सोल्यूएबल में रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले क्या है, नॉन एक्वास वेट डेवलपर इज हेल्ड द सस्पेंशन इन सॉल्वेंट बेस यूज्ड इन सप्लाई प्रेशराइज कैन। तो इसमें क्या होता है, जनरली ये जो है डेवलपर वो नॉन एक्वास, इसके लिए यहाँ पे लिखा भी है, देखो नॉन एक्वास डेवलपर दिख रहा है उसमें कि नहीं दिख रहा है, सब अली बाबा जा रहा है, ठीक है, तब ठीक है, दिख रहा है तो वेल एंड गुड। तो नॉन एक्वास जो डेवलपर है उसमें कौन सा बेस रहेगा, सॉल्वेंट बेस रहेगा। क्या रहेगा, जोर से बोलो, सॉल्वेंट बेस रहेगा, उसमें थिनर और क्लीनर है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ वेट डेवलपर जनरली यूज्ड इन वाटर बेस्ड एंड पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनिट्रेंट अप्लाई इन डिपिंग और स्प्रेइंग। देखो ये जो डेवलपर है ना, वेट डेवलपर इज जनरली यूज्ड इन वाटर वॉशेबल। तो वेट डेवलपर कहां पे यूज होता है, वाटर वॉशेबल मेथड में, और पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनिट्रेंट एप्लीकेशन में जो है उसमें भी यूज होता है, और सॉल्वेंट रिमूवल में भी जनरली यूज होता है, ठीक है। अप्लाइड इन डिपिंग और स्प्रेइंग। तो डेवलपर आप डिपिंग और स्प्रेइंग कर सकते हैं। डिपिंग मतलब क्या, उसके ऊपर ऐसा चिपका सकते हैं, या तो स्प्रे मार सकते हैं, ऐसा स्प्रे मारते हैं ना हम लोग कि नहीं मारते हैं, एक गोटी बजना चाहिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये स्प्रे वाला हो गया। डिपिंग मतलब डुबा के, समझो एक टंकी भरा है बड़ा सा, उसमें डेवलपर है, तो क्या करने का, समझो ये एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव हो गया है, तो ऐसे ऐसे करके उसमें डुबकी लगाने का, ठीक है। और कोई वॉल में तेरा है कि नहीं तेरा, मैं तो तेरा हूँ, आप लोग तेरे हैं किसमें, कौन, आप लोग गांव के या आपका घर का, गांव में, अच्छा, तालाब में भी है तैरने का मजा आता है, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। जिसमें तैरना नहीं है, ठीक है, तो एग्जांपल है, तो बात आया इसके लिए याद आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन होने के बाद शॉर्ट टाइम इज अलाउड टू वाटर ऑफ इवेपोरेट ऑफ द लेयर ऑफ द व्हाइट पाउडर। अभी देखो हमने डेवलपर तो मार दिया, इसमें डेवलपर मारने के बाद वो डेवलपर सूखेगा ना भाई, सूखेगा कि नहीं सूखेगा। तो कल हमने बाहर एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें मैं बोला ना थोड़ा रुक जाओ, क्यों, क्योंकि वो सूख रहा था। सूखने के बाद वो जो सूखने देना है हमको, ठीक है, ऐसे ही चलो भाई सीधा इंटरप्रिटेशन कर लिया, 2 mm हो गया। फिर यही चीज हमने पहले तो क्या था, पोरोसिटी एक आया था ना इसमें, यही पोरोसिटी पहले 3 mm था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ गया, बढ़ता गया, लास्ट में वो 6 mm तक गया और रिजेक्ट में हमको डालना पड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो है इफ द ओवन, ओके, अभी सुखाने के लिए हम लोग है ना उसको स्प्रे एयर भी कर सकते हैं, ये फैन वगैरह भी कर सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर जो है वो एयर का वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ड्राई डेवलपर की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, ड्राई डेवलपर की। तो ड्राई डेवलपर है उसका भी हम डिस्कशन करते हैं। ड्राई डेवलपर इज अ फल्फी व्हाइट पाउडर एंड नॉट कैरिड आउट इन लिक्विड।
ओके, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा भाई, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। ड्राई डेवलपर मतलब ये जो कैसा होता है, एकदम व्हाइट पाउडर जैसा रहेगा, ठीक है, लगाने वाला, ठीक है, समझ गए ना बात समझ गए तो ठीक है, वरना खली बल्ली। हाँ ओके, ये जो व्हाइट पाउडर है वो खाली लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, इसमें तो क्या था, बेस था, वाटर बेस या तो सॉल्वेंट बेस था, इसके लिए ऐसा हम मारते थे तो हमको ये सब चीज मिलता था। लेकिन उसमें क्या होगा, पाउडर का एक डिब्बा पूरा भरा रहेगा, ऐसे छंटकाव करना है आपको, उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई डेवलपर आर अप्लाई डायरेक्टली ऑन द आर्टिकल एज अ पाउडर, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, ड्राई डेवलपर में आपको ये ध्यान रखना है, वाटर वॉशेबल अगर मेथड यूज किया है तो फिर पानी को सूखने देना है, सीधा ही ड्राई डेवलपर घुसा नहीं देना है, वरना क्या होगा, डेवलपर वहां पे चिपक जाएगा, है ना। इसकी वजह से आपको ड्राई होने देना है, कोई भी प्रोसेस जब करते हैं तब उसको सूखने देना है। अगर व्हाटएवर ड्राई डेवलपर यूज करो या वेट डेवलपर यूज करो, दोनों में आपको तो एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव करने के बाद वो सूखने देना है, ठीक है। ओके, इसके बाद वेरी नेसेसरी टेस्ट द ड्राई सरफेस प्रायर टू द ड्राई पाउडर। अगर ड्राई पाउडर डालना है तो आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है, यही लिखा है और कुछ नहीं है। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात करते हैं, ठीक है। ओके, ड्राई डेवलपर इज यूजली यूज्ड ऑन फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट। तो फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट जब हम मारते हैं तभी ये ड्राई डेवलपर ज्यादातर यूज होता है। ओके, अभी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। वेट डेवलपर हम लोग जनरली ज्यादा यूज करते हैं, राइट, और ड्राई डेवलपर हम लोग कम यूज करते हैं। ड्राई डेवलपर जो है वो कभी कभी ड्राई डेवलपर भी ज्यादा यूज किया जाता है और वेट डेवलपर भी कभी, तो डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है बेटर ऑन स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस है तो कौन सा यूज करना चाहिए आपको, वेट डेवलपर यूज करना चाहिए, ठीक है। ड्राई डेवलपर विल नॉट एड, जहां पे ड्राई डेवलपर नहीं लगा सकते हैं वहां पे आपको वेट डेवलपर यूज करना चाहिए। दूसरा, व्हेन अ वाइड शेडो डिसकंटिन्यूटी साउट अ वेट डेवलपर विल बी लीव मोर इवन कोट ऑफ द डेवलपर। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, एडवांटेज ड्राई डेवलपर का क्या है, तो ड्राई डेवलपर का है ऑन रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में आप कर सकते हैं, ठीक है, रफ सरफेस में आप ड्राई डेवलपर मारेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और शार्पी फिलेट साइज रहेगा, वहां पे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जहां पे हॉल वगैरह है, थ्रेडेड एरिया आर्टिकल है, थ्रेडेड जॉइंट रहता है ना, मैं आपको दिखाया था ना कल कि एक थ्रेडेड जॉइंट है लंबा सा और उसमें हमको डीपीटी करना है, तो वहां पे भी आप जल्दी से वो वेट डेवलपर जो है, सॉरी ड्राई डेवलपर है, वो पहुंच जाएगा, तो वो भी यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। इसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी कुछ लोगों का डाउट था तो मैं करवा दिया है। मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज करता हूँ। और किसी को कोई डाउट है, थैंक यू वेरी मच।